हमारे मंजुषा जितकर मैडम को। मैडम हेल्प यू वेलकम ऑन डिजिटल स्टेज। यस यस यस, गुड मॉर्निंग सभी को। थोड़ा सा आज मॉर्निंग लिंक का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि लीडर्स डोंट क्विट, है ना, और जो क्विट नहीं करते वो जीतते हैं। सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज की मॉर्निंग सीईपी बहुत ही बढ़िया होने वाली है। कहते हैं ना वो सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो आज हम ऐसे ही शख्स से सुनेंगे जिन्होंने अपनी सोच को बदली है। फ्रेंड्स, एक वो ऑटो ड्राइवर थे और आज कैसे वो डीयूसीडी का सफर उन्होंने तय किया है, हम उन्हीं से सुनेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हाँ, आप ध्यान से उनकी स्टोरी सुनिए, क्योंकि एक आपको होप मिलने वाली है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि उनकी स्टोरी सुनी है हमने कि कैसे उन्होंने मीन्स इतना लोन हो गया था और इवन उनको घर भी बेचना पड़ा, और उस स्थिति में जहां पर ज्यादा एजुकेशन नहीं है, पैसे नहीं है, कैसे उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया, कैसे उनके वर्क एथिक्स है जो उनको डीयूसीडी तक लेके गया। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम उन्हें इनवाइट करते हैं। हेल्प मी वेलकम सलीम सर ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। यस सलीम सर। यस यस, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सभी लीडर्स को। गुड मॉर्निंग, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं। तो यस, वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, आकाश त्यागी सर, गुड मॉर्निंग। राइट, आज बहुत खुशी होती है क्योंकि यहाँ से हम कुछ नहीं थे जब शुरुआत करे थे, मगर यहाँ पे जो ग्रेट लीडरशिप बैठी है वहाँ से उन लोगों से सीख के हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलीम है, मैं हैदराबाद में रहता हूँ। तो इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक्चुअली कैब ड्राइवर था, शमशाबाद एयरपोर्ट में कैब चलाता था। फिर उसके बाद मैं कुछ ट्रैवल्स के बिजनेस में आया था। तो उसके बाद ट्रैवल्स के बिजनेस में क्या हुआ, फिर कैसे हम यहाँ वेस्टेज में आए, कैसे हम जीरो से हम यहाँ तक आगे बढ़े हैं। तो मैं आज एक कोशिश एक ही करूँगा कि यहाँ पे ये सेशन सुनने के बाद अगर आप डिसीजन लेते हैं, स्ट्रांग डिसीजन लेते हैं, तो 100% आप यहाँ पे 1 साल के अंदर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। राइट, तो मैं भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। yes. यस फ्रेंड्स, नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, नहीं हो रहा है, ये देख रहा हूँ। आज ये मेरे ख्याल से हो गया। यस, आ गया मैम, अभी हुआ हुआ हुआ। यस मैम, मूव हो रहा ना पीपीटी? यस यस यस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ, मैं जब बचपन में 3 साल की उम्र में था तो मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए थे। तो उस टाइम पे बिल्कुल मैं बहुत छोटा था और मेरे को थोड़ा बहुत ख्याल था। उस टाइम पे हमारे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो फिर उसके बाद मैं आपको पहले से बताऊंगा शॉर्ट एंड स्वीट में, और मैं कहाँ से एक्चुअली 10 मिनट में मैं बताऊंगा मेरी सक्सेस जर्नी, ज्यादा ये नहीं बताऊंगा, मगर हम क्या करने से यहाँ तक पहुंचे उसके ऊपर आपको लास्ट में का चमत्कार दिखेगा आज। क्योंकि हमारे हाथ में जो हथियार है, हम वो हथियार क्यों इस्तेमाल सही नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं बताऊंगा आज मेरे सक्सेस के पीछे जो हथियार छुपा है, जो हम बताते हैं जो करते हैं वो नहीं करते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको फोटो, इसमें राइट साइड में अगर लेफ्ट साइड से ले तो 4th पर्सन जो मैं हूँ। जब मैं शमशाबाद एयरपोर्ट मेरू कैब में करता था तो छोटे गांव से था। मेरे पापा ने 3 साल की उम्र में था मैं जब एक्सपायर हो गए थे। तो मेरे मम्मी ने, मैं और मेरे भाई थे, दोनों को पढ़ा रहे थे स्कूल में। उसके बाद मैं सोचा, मतलब स्कूल जाते वक्त भी मेरे को घर में खाने की परेशानी होती थी। ट्यूशन के फीस को पैसे नहीं होते थे।
फिर उस टाइम पे 6th क्लास में ही मैं क्या कर रहा हूँ, पेपर डालने का काम शुरू कर रहा हूँ। मतलब 150 रुपीज मिलता था। सुबह 2-2:30 बजे 3 बजे उठ के हम पेपर डालने जाते थे, फिर स्कूल टाइम तक फिर स्कूल पहुंच जाते थे। पेपर डाल के मैं कम से कम लगभग सुबह 9 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 9 to 10 किलोमीटर जाना आना पूरा करता था। स्कूल के टाइम तक घर पे पहुंचता था। जब खाना खा के जाने के लिए मैं घर में जब खाना ले लेता था प्लेट में, तो सब्जी नहीं होती थी। जब मेरी मम्मी को पूछता था सब्जी नहीं बनाई, बोले तो पैसे नहीं है बेटा, मिर्ची डाल के खा के जाओ। मतलब ऐसा सिचुएशन था। तो वैसे सिचुएशन पे मैं इस पेपर डालने का काम करा था। फिर उसके बाद परिस्थितियां और थोड़ा टाइट होने लगे, पैसे की तकलीफ होने लगी। हमारी मम्मी जो घर में गांव में खेत का काम करते थे, और मतलब जैसा विशाल सर बोलते थे, उनके मम्मी जो घर घर में काम करते थे, मेरी भी मम्मी घर में जाके काम करते थे। मतलब लोगों के, मतलब यहाँ पे बीडीएल है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जो मिसाइल्स बनाती है, वो वहाँ पे कंपनी है बीडीएल यहाँ पे। तो वहाँ की टाउनशिप है, टाउनशिप में भी मेरी मम्मी घर में काम करने जाते थे। तो वो सिचुएशन पे मैं सोचा इनको क्या तंग नहीं कर सकते, अभी पैसा तो नहीं है, फिर हम कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, अभी पढ़ाई छोड़ना जरूरी है। तो मैं उस टाइम पे फिर 6th क्लास में पढ़ाई छोड़, 7th क्लास में 2nd क्लास में पास हुआ था। फिर भी मेरे को मजबूरी स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि परेशानियां ऐसे थे। तो मेरे को हमारे टीचर्स भी समझाए बहुत, स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम ऐसा मत करो वो ये, मगर मैं बोलने वाले तो बताएंगे, मगर घर की परेशानी तो हमारी थी। तो इसलिए मैं काम छोड़ा। जब काम छोड़ा तो पहली बार काम शुरू करा, जो मेरी जिंदगी में लाइफ में पहली बार जब काम को गया मैं, यहाँ पे बीडीएल जो बताया था, बीडीएल एंसिलरी है ये। यहाँ पे जो मैं शुरुआत में काम को गया था, 450 रुपीज की सैलरी थी यहाँ पे। इस पे हम, मेरे जो रिलीवर है, ये शिफ्ट मेरे रिलीवर में, फर्स्ट शिफ्ट गए तो सेकंड में आते थे, सेकंड गए तो फर्स्ट में, राइट। तो ये काम करता था। उस टाइम पे 450 रुपीज की सैलरी थी। उस टाइम पे साइकिल भी नहीं थी। मैं ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर डेली सुबह उठ के 3 किलोमीटर पैदल जाता था, और 3 किलोमीटर वापस घर आता था। सुबह तो कोई लिफ्ट नहीं देते थे, रिटर्न में तो लिफ्ट लेके आता था। मतलब जहां से मेरी कंपनी होती है, मेरे घर को 3 किलोमीटर, डेली सुबह 6 बजे के शिफ्ट जाना है, तो मैं लगभग 5 बजे तक ही रेडी होकर पैदल निकल जाता था उस टाइम पे, राइट। साइकिल भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे उस टाइम पे, फिर बाद में सेकंड हैंड की साइकिल खरीद के साइकिल पे जाता था मैं, राइट। तो उसके बाद ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं बॉक्स के अंदर जो दिखा रहा हूँ, मेरा ब्लू कलर का शर्ट है। मतलब उस टाइम पे भी आप देखेंगे मेरा शर्ट कितना डिफरेंट है। तो मैं सेकंड हैंड के कपड़े खरीदता था उस टाइम पे भी, राइट। तो ये जो दशहरा को लक्ष्मी पूजा होता है, वो लक्ष्मी पूजा के टाइम पे जो मिशनरी का पूजा करते हैं, तो उस टाइम पे हम उतरे से फोटो है, जहाँ पे नीचे में बैठा हूँ। तो उसके बाद ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा घर है अभी प्रेजेंट। तो ये घर ना गवर्नमेंट से मिला था उस टाइम पे। तो मैं इसलिए ये फोटो बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो 4 पहिए की बंडी दिख रही है ना, ये जो बंडी मेरे भाई है, मेरे भाई जी, जो उन्होंने भी स्कूल बंद करके वाइंस के बाद जो दारू मिल बेचते हैं ना, वहाँ पे मच्छी वगैरह, आमलेट, मिर्ची, ऐसा कुछ तो कुछ वहाँ पे बेचते थे। और वही वाइंस में मैं स्कूल जाके आके पार्ट टाइम में ग्लास धोने का भी काम करा मैं, राइट। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कहाँ से हम कहाँ हमारी जिंदगी बदल चुकी है, जो अमूल परिवर्तन हो चुकी है, राइट। तो उसके बाद मैं कभी फिर सोचता नहीं था, एक जगह मेरा दिमाग ये ना होता कि चलो यहाँ पे 500 की सैलरी मिल रही है तो हम यहीं पे फिक्स हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता था। मैं अगर हमको कहीं पे भी अगर 200-300 रुपए ज्यादा सैलरी मिलती है तो मेहनत करने के लिए मैं तैयार रहता था। तो वैसे सोचते सोचते फिर हमारे गाँव के बाजू में एक मुर्गी फार्म मारुति हैचरीज लिमिटेड जो स्टार्ट हुआ था वहां पे मैं मुर्गी फार्म में भी काम करा, राइट। यहाँ पे भी सब काम करता था मैं, ऑलराउंडर काम करता था। यहाँ पे जो फीडर्स है, ये फीडर्स बोलते हैं, यहाँ पे ये फिटिंग करने के लिए लोग आते थे पूना से, तो उनके साथ भैया भैया आपका ये मूव नहीं हो रहा पीडीएफ। ओके ओके, 1 सेकंड हाँ, फर्स्ट ही पेज है। हाँ 1 सेकंड फिर से करता हूँ मैं। यस यस, इनेबल एडिंग हाँ एडिटिंग वगैरह करके देखो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हमारे लीडर्स को भी अगर कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे तो वो बीच बीच में पूछ सकते हैं, उनको मैडम को अभी होस्ट कर दिए। अभी हो रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, आया नहीं है अभी तक। आया नहीं है, 1 हाँ सेकंड। हाँ, तो
ये जो मेरा फोटो है, मैं आपको बताया था, जो मैं बीडीएल आइसलैंड में काम करता था, मैं उस टाइम की फोटो है। मैं आपको बताया, मैं जब उस टाइम पे साइकिल भी नहीं खरीद पाया था, पैदल जाता था 3 किलोमीटर, सुबह 6 बजे की शिफ्ट होती है तो भी। ये जो ब्लू कलर का शेड दिख रहा है, उस टाइम पे मैं सेकंड हैंड में कपड़े खरीदता था, क्योंकि जो रोड के ऊपर ऐसे कुप्पे जैसा डाल के बेचते हैं, राइट। तो ये लक्ष्मी पूजा जहाँ पे होती उस दिन, वो उस टाइम की फोटो है, जो हमारे स्टाफ के साथ मैं उतरा था। तो ये जो घर में आपको बता रहा था, ये जो बाजू में बंडी दिख रही है ना, ये बंडी हमारे भाई साहब जो वाइन्स के पास जो कुछ बेचने के लिए, मच्छी आमलेट वगैरह बेचने के लिए रखते थे, काम करते थे। वो उसी तो वही, इसको वाइन्स में मैं ग्लास धोने का भी काम करता था पार्ट टाइम में, स्कूल जाके आके इवनिंग में, राइट। तो उसके बाद फिर मैं कभी सोचता नहीं था कि इसमें ही जिंदगी यहाँ पे ही हमारी होगी, इसके अंदर ही करना है, ऐसा नहीं। कभी भी कुछ मेरे को पैसा अगर ज्यादा मिल रहा है तो वो काम को मैं शिफ्ट करता था। जैसा मुर्गी फार्म में भी ओपन हुआ था हमारे गांव के बाजू में ही, तो वहां पे भी मैं काम करा। यहाँ पे आप दिख रहे होंगे, ब्रूडर से बोलते हैं, राइट। और ये पूरा काम भी मैं सीखता था। जो लोग आके नया नया फिटिंग करने आते थे, उनके साथ रह के, उनके हेल्पर जैसा रह के, पूरा ऑलराउंड सब काम करता था मैं मुर्गी मुर्गी फार्म में भी, राइट। फिर वहां से फिर मैं सोचा, वहां पे एक ट्रैक्टर थे, मतलब ट्रैक्टर जो होती है ना, फीड शेडों में डालने के लिए, मुर्गियों को लेके जाने के लिए, फीड मिल होता था। तो वहाँ ड्राइविंग का भी काम सीखा मैं। फिर ड्राइवर का काम सीखने के बाद मेरे को लगा, अभी यहाँ तो मैं इतना काम कर रहा हूँ, मेरा 50 रुपीज मिल रहा है, अगर ड्राइविंग फील्ड में गए तो और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ऐसा सोच के फिर मैं और कई ड्राइवर को पकड़ के मैं कुछ ड्राइवर की नौकरी के लिए कोशिश करा। तो जब पहली बार मेरी नौकरी मिली जो ड्राइविंग के पास, आज जो मेरे को बिजनेस में लेके आए, उनके पास यारोनाथ दीदी है, जो उनके घर में मैं ड्राइविंग में चढ़ा। एम्बेसडर कार थी उनके पास, उनके भाई की गाड़ी थी, तो उनके पास मैं ड्राइविंग पे चढ़ा। वहां पे मेरे 2500 की सैलरी मिलती थी। फिर उसके बाद 1.5 साल के बाद वो गाड़ी बेच दिए। बेचने के बाद ड्राइवर की जरूरत नहीं थी, तो फिर वहां से मैं सोमाजगुड़ा में एक सर्विस सेंटर गया था, वहां पे पहुंचा। तो फिर वहां से एक दूसरा ऑप्शन जगह मिला नौकरी, गजल श्रीनिवास बोल के एक सिंगर थे हैदराबाद के, तो उनके पास मेरे को नौकरी मिली थी। फिर वहां पे मेरे को लगभग 4,500 की सैलरी मिली थी। फिर वहां पे करते करते मैं वहां पे खामोश नहीं बैठा। फिर उनके पास बहुत टॉर्चर रहता था, मतलब बहुत टाइट रहता था ड्यूटी, कोई ड्राइवर भी नहीं टिक पाते थे। मैं भी 7 मंथ्स करने के बाद फिर वहां से दूसरी ड्यूटी शिफ्ट करा, वो है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो हैदराबाद में है। तो वहां पे राजेश कुमार वर्मा, पद्मिनी मैडम, दोनों ये लोग वहां पे एम्प्लॉयज थे। इनकी गाड़ी में चलाता था, इनकी बच्ची को लेके जाना, डे केयर में छोड़ना, डे केयर से लाना, ऑफिस लेके जाना, ये काम उनके पास करता था। तो राइट, ये रामोजी में, रामोजी फिल्म सिटी में ये फोटो जो हम उतरे थे, मतलब वो रामोजी फिल्म सिटी इसलिए गया, मैं उनके साथ रहता था, उनके लगेज उठाता था, मतलब उनकी बच्ची को भी संभालता था मैं, राइट। तो ये रामोजी फिल्म सिटी में जो उतरे सो फोटो है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज हमारी लाइफ कहाँ से कहाँ बदली। मतलब जब लास्ट टाइम हैदराबाद अपने एसपी भारिल सर जो फैमिली से आए थे, वहां पे हम लोग पूरी फैमिली, हमारी फैमिली के साथ हम रामोजी फिल्म सिटी में घूमने गए थे। और एक टाइम ऐसा था, हम किसी के साथ लगेज लेने, उनको बच्चों को संभालने उनके साथ लेके जाते थे, मगर आज हमारी लाइफ कहाँ से कहाँ बदली है। जब जाने के बाद परसों देख रहे तो मेरे को महसूस हो आ रहे, यहाँ पे मैं एक टाइम पे ऐसा आया था, राइट। तो उसके बाद फिर उनके पास जॉब करते करते फिर मेरे को एक ऑप्शन मिला। मतलब हमारे जो सारे ड्राइवर्स मिलते हैं तो बोले, अरे हैदराबाद में एयरपोर्ट आ रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है, सैलरी अच्छा मिलेगी, ऐसे बात करते करते फिर मेरे को पता चला। तो उसके बाद मैं रामोजी, ये मेरू कैब के ऑफिस गया इंटरव्यू देने के बाद से। जब मैं मेरू कैब के ऑफिस गया, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया। जब राजेश कुमार वर्मा और पद्मिनी मैडम को बोला, मैडम एक्चुअली मेरा थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप तो जो सैलरी दे रहे हैं उससे 500 बढ़ा सकते हैं, मगर वहां पे मेरे को डबल मिल रही है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, आपके पास एक अच्छा ड्राइवर को मैं सेट करके जाऊंगा। मगर उस दिन, जिस दिन मैं उनके पास जॉब छोड़ रहा था, दोनों वाइफ एंड हस्बैंड दोनों भी रोने लगे। मतलब एक ड्राइवर जा रहे तो कितने ओनर्स को ऐसा लगता पता नहीं, क्योंकि मैं वहां पे एक फैमिली के थ्रू इन्वॉल्व होकर काम करा, क्योंकि छोटी बच्ची है, भरोसे पे मेरे पे छोड़ देते थे। ऐसा मैं 4 साल उनके पास जॉब करा, मगर उसके बाद भी बेचारे सपोर्ट करें। मैं वहां से मेरू कैब में चढ़ा। मेरू कैब में चढ़ने के बाद उससे मेरे कैब में चढ़ने के बाद थोड़ा बहुत खर्चा था मेरे को उस टाइम पे, 2-2.5 लाख का खर्चा था, क्योंकि वो दूसरा एक लैंड का इश्यू था, वहां पे हम एडवोकेट को पकड़ के वहां पे थोड़ा नुकसान में चले गए थे। फिर मेरू कैब में जब आने के बाद मैं रात दिन काम करा, 16-18 घंटे काम करते थे, कभी कभी 2 दिन भी घर नहीं आते थे, कहाँ पे भी
अगर मान लीजिए शमशाबाद एयरपोर्ट से हम उल्टे डायरेक्शन में चले गए कस्टमर को लेकर, रात में 12-1 बज रहे, तो फिर वहीं पे कहीं पे रोड पे गाड़ी रख दे के सो जाते थे, सुबह 4 बजे से फिर ड्यूटी शुरू। ऐसा मैं रात दिन मेहनत करके जितना खर्चा था वो भी खत्म कर लिया, एकदम परफेक्ट था। फिर उसके टाइम 4 साल हो गया गाड़ी चलते, ऐसे मेरू कैब में चलाते चलाते। उसके बाद जो मेरू कैब के ओनर्स ने जो कमिटमेंट था हमारा, जो पर डे हम लोगों को 800 रुपीज पे करना रहेगा कंपनी को, डीजल का, सर्विसिंग का, सब कुछ हमारे को देखना पड़ेगा, जितना आप चला लेते चला लो, ऐसा था। मगर जो लोग 800 से लेके लगभग 1300 तक बढ़ा दिए थे, उस टाइम पे सारे ड्राइवर्स मिलके क्या करें, हम इतना पे नहीं कर सकते बोल के स्ट्राइक कर दिए। वो स्ट्राइक ऐसे चला 1.5 महीने तक, 600 गाड़ी पूरे ड्राइवर्स रुका दिए, किसी को भी गाड़ी चलाने नहीं दिए। उस टाइम पे फिर मेरे को महीने महीने की रेंट्स होते हैं, कमिटमेंट चिट्ठी वगैरह होता है, कुछ इसके लिए टाइट हो रहा था। तो मैं क्या करा, फिर मेरे वाइफ का कुछ गोल्ड था, एक 50,000 रुपये गोल्ड के आए। फिर उसके बाद ससुर जी के पास 50,000 लिया, और 50,000 किसी से लेके इंटरेस्ट में लेके मैं एक गाड़ी खरीदा, महिंद्रा लोगन। महिंद्रा लोगन गाड़ी खरीद के जो कस्टमर्स मेरे रेगुलर थे उनको मैं सर्विस दे रहा था। तो देते देते अच्छा मेरे फिर अच्छा चलने लगा। फिर उसके बाद मेरे कुछ दोस्तों भी गाड़ी लिए, वो लोग भी कुछ गाड़ी खरीदे। वो लोग बोले हम किसी के पास ट्रैवल के पास जाके अटैच क्यों करना, आप मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास ही आप आ जाओ, बाहर तो 5,000 भरना पड़ेगा महीने का, मेरे को 2500 दे दो बस, मैं आपको लगभग 50-60,000 का बिजनेस महीने में दूंगा। ऐसा कमिटमेंट करके मैं ट्रैवल शुरू करा। मैं पहले एक गाड़ी मेरी चलती थी, फिर उसके बाद होटल्स का बिजनेस, मतलब हैदराबाद में जो कोंडापुर, मादापुर, अमीरपेट ये एरिया में जितने भी होटल्स थे सबको मैं टाई अप करके रख लिया। टाई अप का मतलब अभी वो लोग कस्टमर्स आते हैं होटल में और होटल से बोलते हैं गाड़ी बुक करो। जब रिसेप्शन वाला अगर हमारे को कॉल करता है तो उसको हम एक बुकिंग का लगभग 100 रुपीज का कमीशन देते थे। उस टाइम से उसी हिसाब से 90 होटल्स और कुछ कंपनीज को टाई अप करके रखा। और ऐसे मेरे पास 40 व्हीकल्स अटैच व्हीकल चलते थे। 40 अटैच व्हीकल्स मतलब जो ड्राइवर्स खुद की गाड़ी होती थी वो मेरे पास अटैच करते थे और महीने की फी पे करते थे, मैं उनको बिजनेस देता था। ऐसा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। 2012 में जो मेरा जैसे वो ओला कैब आ गया, मतलब अच्छा 4 साल तक चलने के बाद हैदराबाद में ओला कैब जैसे आ गया, जितने मेरे पास 40 लोग काम कर रहे थे जो गाड़ी लेके वो आप सीधा चले गए ओला कैब में। तब मेरे पास क्या हो गया था, मेरे को बिजनेस जो अच्छा सेट हो गया था, 40 गाड़ी थे, 90 होटल्स का बिजनेस कवर कर रहा था। मगर जब 40 गाड़ी चले गए तो मेरा कस्टमर से कॉल कर रहे हैं, कस्टमर गाड़ी चाहिए बोल के, मगर मेरे पास गाड़ियां नहीं है। तब क्या करना, मेरे को ऑलरेडी 60-70 हजार की इनकम पे था, छोटा सा एक 25,000 ईएमआई का घर भी ले चुका था मैं। तो बच्चों की पढ़ाई थी, वो लगभग 50,000 का खर्चा था महीने का। अब उस टाइम पे अगर मैं ट्रैवल्स बंद करके कहीं पे भी जॉब करने जाता हूँ तो 10-15-20 हजार की सैलरी मिलती है, मगर मेरा सेट नहीं होगा। इसलिए मैं क्या करा, मेरे पास बिजनेस है, गाड़ियां नहीं है, तो मैं किसी पहचान वालों से 3 लाख रुपए लेना इंटरेस्ट में 3% के हिसाब से, फिर ऐसा एक गाड़ी लेना। ऐसा मैं 21 साल के 8-9 महीने के अंदर लगभग 10 गाड़ी खरीदा। 10 गाड़ी खरीदा, सब भी इंटरेस्ट पे लेके, मतलब 3 लाख डाउन पेमेंट जो भी करते हैं इंटरेस्ट पे लिया, क्योंकि बैकग्राउंड अपना उतना नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ पहले से ही। तो ऐसे 10 गाड़ी लिया, फिर 1 साल तक बहुत अच्छा बिजनेस सेट हो गया। मतलब 40 गाड़ी मिलके जो बिजनेस करते थे वो एक 10 गाड़ी पे मैनेज हो रहा था, वो चल रहा था बहुत अच्छा। पर जैसे फिर ओला कैब वालों ने जैसा टैरिफ कम कर दिए, रेट, अगर एयरपोर्ट हम जा रहे हैं तो 700 चार्ज करते थे, तो वो लोग 350-400 में देना शुरू कर दिए। तब मेरे जितने कस्टमर थे वो कस्टमर भी चले गए। जब कस्टमर चले गए मतलब मैं गाड़ी ले लिया, नई गाड़ी ईएमआई पे, कंटिन्यू ईएमआई, 4 साल की ईएमआई, 5 साल की ईएमआई पे, 1 साल जैसे नहीं हुआ, कस्टमर चले गए, बिजनेस नहीं है मेरे पास। गाड़ी का ईएमआई तो रुकेगा नहीं महीना महीना, जब ड्राइवर बैठेंगे तो उनकी सैलरी भी रुकेगी नहीं, राइट। तो ऐसा सिचुएशन आ गया था। मैं 3 महीने कोशिश करा बिजनेस को कैसे भी करके बढ़ाते हैं, मैनेज करते हैं, और वो 3 महीने के अंदर भी लगभग फिर 2,70,000 का मेरे को लोन खर्चा लेना पड़ा, क्योंकि ड्राइवर की सैलरी पे करने और कस्टमर ईएमआई पे करने। फिर समझ में नहीं आया, सिचुएशन बहुत टाइट सिचुएशन में चले गया, बहुत परेशानी हो रही थी, खाने खाने की परेशानी हो रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो 10 गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए मैं ये कैसे दरगाह के पास उनको खाने का डिनर का पार्टी का वैसा दिया था। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी गाड़ियां हैं, मैं कुछ ऑन प्लेट गाड़ी, येलो प्लेट गाड़ी 2 भी लिया था। ऑन प्लेट गाड़ी इसलिए लिया क्योंकि स्टेट बदले तो टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी आउट स्टेशन के लिए बोल के। ये मेरे पास जो काम करने वाले लोग थे,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको मैं पैसा देना है, जिनको लगभग 10 जुलाई 2020 तक ही ऑलमोस्ट 31 लाख देना था। यहाँ पे वो व्हाट्सएप में जैसे मैं महीने महीने थोड़ा थोड़ा भेजता हूँ तो वो मेरे को इमीडिएटली और इतना बैलेंस है बोल के शीट भेजते हैं व्हाट्सएप में। यहाँ पे दिख रहा है आपको 29,75,000 और भी बाकी था। ऐसा इनको हर महीना में 50,000 75,000 पे करते जा रहा हूँ। मतलब और भी है बाकी के लोग, किसी को 5 लाख देना है, किसी को 3 लाख देना है, किसी को 2 लाख देना है, उसका इंटरेस्ट के साथ उनको भी पे कर रहा हूँ, इनको भी पे करते करते आ रहा हूँ। लगभग इतना खर्चा ये तो आ गया, इसके अलावा भी है छोटे छोटे खर्चे इतने मेरे ऊपर आ गए थे, क्या करना समझ में नहीं आ रहा था। खाने खाने भी परेशानी हो रही थी उस टाइम पे। ऐसी सिचुएशन चल रही थी, बहुत खतरनाक सिचुएशन चल रही थी। तो उस टाइम पे मेरे को हमारे जो अरुणा मैडम का फोन आया था, जो 10 साल के बाद 10 साल के बाद उनका फोन आया, सलीम बहुत दिन हो गया, आप एक बार हमारे घर पे आ जाओ, फैमिली को लेके आ जाओ, आपकी शादी हो गई, कहते मैं आपको बिजनेस भी बताऊंगी। तो मैं तो कम्प्लीटली डिस्टर्ब होके था उस टाइम पे, कुछ बिजनेस क्या करना समझ में नहीं आ रहा था। चलो उन्होंने वो लोग तो बुलाए, उनके पास मैं काम करा, वो तो जाना जरूरी है बोल के मैं फैमिली को लेके गया। जाने के बाद वो चाय दिए, चाय देने के बाद फिर प्लान बताना शुरू करे, और प्लान तो मेरे कान में इधर से सुन रहा था, इधर से छोड़ दे रहा था, क्योंकि मैं कम्प्लीटली डिस्टर्ब था। दूसरी बात, ऐसे कंपनीज पे भरोसा भी नहीं था मेरे को, तो मैं छोड़ दिया था। वो जबरदस्ती को कुछ प्रोडक्ट दिए, एक दो प्रोडक्ट दिए, साबुन, नीम साबुन, नाइट क्रीम दिए थे। वो साबुन लाने के बाद फिर हम इस्तेमाल करने के बाद अच्छा लगा, फिर अच्छा है बोल के मैं वापस नहीं बताया, अगर अच्छा है बोल के फिर वापस बिजनेस करने के लिए बोलते हैं। मैं उसके बाद 2 दिन के बाद फिर वो फॉलोअप करने के बाद फिर वापस हमारे कुलकर्णी सर को लेके ऑफिस में आए। जो ट्रैवल्स का ऑफिस बंद करने के लिए मैं कोशिश कर रहा था उस टाइम पे, वही ऑफिस में प्लान सेकंड टाइम सुना, एक्यूमुलेटिव थोड़ा समझ में है, चलो इतना बोल रहे तो प्रोडक्ट ही तो चेंज करना है, थोड़ा समझ में है। प्रोडक्ट लेके आया ऑफिस जाके, यूज करते करते हमारे वाइफ क्या करें, वो उनके जो सहेलियां होते हैं ना, फ्रेंड्स, उनको बताया हम जो संगारेड्डी से लाए प्रोडक्ट इतना अच्छा है। उनको पता नहीं बिजनेस ऐसा होता है क्या, मगर बस उनके सहेली को प्रमोट करे। अभी उनके फ्रेंड डेली आ रहे, गेट मार रहे, बोल रहे हमारे को ला के दो प्रोडक्ट, हमारे को ला के दो प्रोडक्ट। मैं तो इंटरेस्टेड नहीं था बिजनेस करने के लिए, मगर मैं हमारे वाइफ को गुस्सा कर रहा हूँ, क्यों बोलते तुम सब लोगों को, सब लोग आके तंग कर रहे, कौन जाके ला के देना अभी। तो फिर एक दिन ऐसा आया, वो सेकंड टाइम आके बोले चलो प्रोडक्ट लाने जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ, उनका भी ला के दूंगा। उनको भी ला के दिया, प्रोडक्ट यूज करा, मेरे को अच्छे लगे प्रोडक्ट। मगर हमारे वाइफ को पहली बार तो रेट देखने के बाद सपोर्ट नहीं करते ना, तो जैसे प्रोडक्ट लाने के बाद मैं पेस्ट इस्तेमाल करने के लिए बोला, तो पुराना पेस्ट है ये मत यूज करो, राइट। तो मैं क्या करूँ, पुराना पेस्ट लेके कचरे में के डब्बे में डाल दिया। फिर हमारे वाइफ कचरे के डब्बे में से लाके फिर रखे, कहीं को पैसे ज्यादा हो गए बोल के। फिर मैं ढक्कन निकाल के पुराना पेस्ट का पूरा बकेट में डाल दिया, उसके बाद अपना पेस्ट यूज करना शुरू करें। ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में स्टार्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं थे, मैं इनको जबरदस्ती करा। उसके बाद सुन रहे नहीं तो एक मीटिंग में लेके गया। जब मीटिंग में लेके गए तो जब वो भी पॉजिटिव हो गए, मगर लाइफ की टर्निंग पॉइंट आई कहाँ से। मीटिंग तो हम 2-3 मीटिंग अटेंड करें, होम मीटिंग, छोटे छोटे जो भी डीएलसीपी मीटिंग अटेंड करें, पर जो लाइफ की टर्निंग आई, ये आई मेरी गोक्राउन से। ये 2017 में गोक्राउन था, वो गोक्राउन के लिए मैं प्रमोट कर रहे थे बहुत जबरदस्ती करके। मैं सोचा ऑलरेडी मैं कर्जों में चले गया, ऊपर से फिर मैं कहाँ से इतना करूं 10-12 हजार। मैं सोचा अब इतना तो हो ही गया मेरे को, मतलब सिचुएशन कैसी सिचुएशन आई थी, मेरे पैसे खाने खाने की परेशानी हो रही थी, इतना खर्चा हो चुका है। मैं किसी को, हमारे वाइफ को भी नहीं बताया, तो सिचुएशन बहुत खतरनाक चल रही थी। एक टाइम ऐसा आया तो मेरे को कोई सोर्स दिख रहा नहीं था, मतलब आगे कोई बिजनेस करेंगे, कोई पैसा नहीं है, लोग तो तंग कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आ गया तो कि मैं सुसाइड कर लूं, मेरे दिमाग में आ भी गया था। मगर ऐसा सोच रहा था, एक 5 मिनट, एक 4 मिनट, 2 मिनट ऐसा सोच रहा था, उतने में मेरे लड़के की शक्ल जो मेरे को आंखों में याद आ गई। फिर उसके बाद नहीं, अगर मैं कुछ कर लूंगा तो मेरे को पता है गाड़ी चलाते हो तो सिग्नल के पास लोग, बच्चे आके पैसे पूछते हैं, अगर कल के दिन मेरे को कुछ होगा तो मेरे बच्चों की भी यही हालत होगी। क्योंकि मैं डिसीजन चेंज करा। फिर उसके बाद ये गोकर्ण गया, गोकर्ण जाने के बाद ये एक दिन में 1 घंटे का सेशन था, वो फैक्ट का वो सेशन सुनने के बाद मैं लगा मेरे को इतना खर्चा हो गया, मैं जिंदगी में अब कुछ कर नहीं पाता हूँ, मेरा खत्म, ऐसा सोच के गया था। और वहां पे जाने के बाद, वो सेशन सुनने के बाद मेरे को लगा नहीं, ये बिजनेस 100% मेरे लिए है, मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे सर इसके बारे में सर एक ही बोले, अगर आपको खर्चे वाले बहुत टाइट कर रहे हैं तो आप जाके बोलो, उनसे टाइम लो, 1 साल 2 साल जो भी टाइम लो, ढंग से काम करो और खर्चा निपटा दो। ये बात मेरे दिमाग में चली गई। जैसे मैं आया हैदराबाद,
पहले मैं जिसको खर्चा देना था उसके पास चले गया, जाके बोला सर ये तो ऐसे ऐसा हो गया, आपको पता है, मेरे को अब 1 साल का टाइम दो, मैं आपको पैसे दूंगा, अगर आप मैं काम करूंगा पैसे दूंगा, नहीं तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। तो दूसरा ऑप्शन नहीं था, वो लोग भी मेरे को टाइम दे दिए। जब काम शुरू करा, इतना मैसिवली काम शुरू करा, यहाँ पे देख सकते हैं पहली बार जब मैं 2017 में गोकराउन आया था, मैपल एमरल्ड होटल थी, राइट, यहाँ पे उस टाइम के फोटोज में कुछ निकाल के रखा था, क्योंकि पहले दिन से मेरे को कॉन्फिडेंस था। जब गोकराउन अटेंड होने के बाद मैं सोचा एक दिन 100% DOCD बनूंगा, मैं स्टेज पे बताऊंगा, उस दिन से फोटो को मैं बचा बचा के रख रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे शादी में हमारे ससुर जी उन्होंने जो गोल्ड दिए थे वो भी हम सुनार के पास रख दिए थे, मतलब पैसे की परेशानी थी तो कर्जे वाले जो टाइट करे तो रख दिए थे। फिर मैं 6/7/2018 में रखा था, फिर बाद में उसको वापस लेके लाके दे दिया मेरे वाइफ। जिस दिन मैं लाके मेरे वाइफ के हाथ में रखा था, उस दिन हमारे वाइफ के आंखों में आंसू थे और मेरे आंखों में ही आंसू थे, क्योंकि उनको भरोसा नहीं था, ये सेंटिमेंट था, हमारे फादर मदर जी थे, ये फिर वापस आएगा, मेरे भरोसा नहीं था। फिर उसके बाद ये ला के देने के बाद उन्होंने भी खुश हो गए, मतलब जो चीज गई थी वापस आना शुरू हो गया। हम जो होटल में कस्टमरों को ड्रॉप करते थे, ताज कृष्णा होटल में, मतलब वो गेट में एंट्री होती है, हमको एक अलग से लगता था, इतना बड़ा होटल, हम जैसा गेट के अंदर भी अगर कोई कस्टमर फोन भूल गया उतरने के बाद, पर्स भूल गया, तो हम देने के लिए जाते थे, तो वो गेट के पास ठहर के अंदर झांकते थे अंदर कैसा रहेगा, क्योंकि अंदर भी हमको जाने नहीं देते थे, सिक्योरिटी जो रहेगा वो कस्टमर को बुलाएगा, दे देते थे ऐसा। वैसा वैसे जगह हम खाना खाने के लिए गए जब DCD बनने के बाद। तो कहाँ से कहाँ तक हमारी लाइफ बदली है, और ये बदलने का रीजन क्या है वो आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम गाड़ी भी पहले ब्रीजा लिया था, बाद में होंडा मेज गाड़ी लिया। यहाँ से फॉरेन ट्रिप भी जाके आया हूँ मैं, राइट, मलेशिया जब गए थे, ये स्टार क्रूज में भी गए थे। पहली बार हमारी जिंदगी में लगा ये स्टार क्रूज के अंदर, पहले दिन जब हम सो गए रात में 12-1 बजे, नींद तो लगी नहीं थी, जब उठ रहे तो पलंग को ऐसा पानी के अंदर ऐसा ऐसा रहा, तो अरे कहाँ हूँ मैं, असल कर रहा हूँ क्या, मैं खाली सिर्फ साबुन पेस्ट ही चेंज कर रहा हूँ, कहाँ मलेशिया आ गए, कहाँ पे घूम रहे आज, कभी इंडिया छोड़ के बाहर जाने की सोच नहीं थी। हमारी लाइफ कहाँ से कहाँ बदल गई, हम एक अलग ही माहौल में आ गए। ये हमारे अप्लायंस के साथ 12th फ्लोर में बैठे थे स्टार क्रूज में, ये पटाया भी गए थे हम लोग, राइट, ये गोवा में भी लास्ट टाइम हम गए थे हमारी फैमिली के साथ। तो जिंदगी कहाँ से कहाँ बदली आप देखिए, राइट। तो एक टाइम पे गाड़ी लेने के लिए अगर लोन के लिए आए तो जो बंदा आता था इतना बुक लेके आता था, इतने साइन इतने साइन इतने साइन करते थे एक लोन के लिए, एक गाड़ी के लिए, मगर आज हमारी लाइफ बदल गई है कंप्लीटली, कहाँ से कहाँ तक। ये मेरी जो हाईएस्ट इनकम है, राइट। तो ये तो मैं आपको सक्सेस की जर्नी बताया, मगर सबके साथ एक होती है जो पहले दिन से हमारा जो सिस्टम बताता है, आपको मैं अभी तक कहाँ से कहाँ पहुंचा हूँ वो बताया मैं, मगर क्या करने से यहाँ तक पहुंचा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। ये तो हर किसी के साथ स्टोरी होती है, आज कोई भी हर किसी के साथ चैलेंजेस है, मगर वो चैलेंजेस से बाहर आने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बता रहा हूँ मतलब आप देखिए कि आगे सबसे पहले हमारे जो 10 कोर स्टेप में होता है डिफाइन द ड्रीम। पहले दिन से मैं सिस्टम को पकड़ के रखा, पहले दिन से, मतलब मैं पहले सिस्टम को पकड़ के रखा, मगर जो स्पीड चलते गया तो पता नहीं चला मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले डिफाइन द ड्रीम बोलते हैं, हमारे अपलाइन बोलते हैं आप ड्रीम लिख के रखो, राइट। तो हम लोग लिख के रखते नहीं, अगर लिखेंगे तो भी कहाँ लिख के रखते हैं, बेडरूम में डोर के पीछे रखते हैं, किसी को दिखना नहीं चाहिए, ऐसा रखते हैं कुछ लोग, हमारे भी डाउनलाइंस में है। क्योंकि तो पहले दिन से मैं ड्रीम लिख के सामने अलमारी के ऊपर और बेडरूम में जैसे उड़ते ही दिखता जो हॉल में, ऐसा रख दिया था पहले दिन से, राइट। तो ये ड्रीम लिखना बहुत जरूरी है, विदाउट ड्रीम हमारा काम होगा नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मैं क्लियर कट डेट के साथ टाइम के साथ कौन सी कलर कितना है वो पूरा मैक्सिमम लिख के रख दिया हूँ मैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं चेक कितना चाहिए, क्या और कार कौन सी चाहिए, कौन से टाइम में चाहिए और क्या क्या है, पूरे ड्रीम्स में लिख के यहाँ पे दीवार पे लगा दिया हूँ। अगर घर में कोई भी अगर आते हैं नए आदमी तो मैं उनकी सूरत को देखता हूँ और ड्रीम को देखता हूँ, ये देखे या नहीं देखे और ये हंसे या नहीं हंसे, वो अपने आप अंदर एक छोटी हंसी हंसते हैं, ये राइट, ऐसा वो हंसना चाहिए जब भी हम सक्सेस होते हैं, क्योंकि उनके लिए तो भी हम बिजनेस करके दिखाते हैं, राइट। तो उसके बाद एक सीडी में सुने थे जितना बड़ा ड्रीम होगा उतना जल्दी आपकी सक्सेस होगी, राइट। तो हम क्यों ना, मेरा तो घर बनेगा 2 करोड़ का, क्यों हमारे टीम में सब लोग हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते, तो ऐसा सोच के मैं एक ड्रीम बनाया
तो 100 लोग हम हैदराबाद से एक 40-50 किलोमीटर दूर पे 50 एकड़ 150 एकड़ की लैंड लेंगे, उसमें हम एक एक एकड़ में एक विला बनाएंगे, एक एक क्राउन की। ये होगा 100% 5-6 साल के अंदर। ये ड्रीम पहले से देख के मैं पहले दिन से ग्रुप बनाया इसका, अपने जितने भी क्राउन बनेंगे जल्दी 2 लाख 3 लाख इनकम पे जाएंगे, हम लोग ये करने वाले हैं। तो आज 100% लगभग मेरे एक टीम में 25 तक क्राउन चले गए ऑलरेडी। तो अभी एक कुछ 2 साल के अंदर हम काश का काम भी शुरुआत करेंगे, राइट। तो ये ड्रीम होता है, मतलब जिस दिन मेरे को खाने की परेशानी है, जिस दिन इनकम नहीं है, उस दिन मैं इतना बड़ा ड्रीम देखा, इसलिए देखा। ये विनिंग टीम सिस्टम सिखाता है, आपका जितना बड़ा ड्रीम होगा और उतनी जल्दी आपकी सक्सेस होगी। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था, राइट, हो जाएगा, राइट। दूसरा देखिए हम सिस्टम क्या बोलता है, बुक सीडी मीटिंग। तो हम क्या करें, यहाँ पे टूल्स को पहले दिन से टूल्स को प्रमोट करते थे, राइट। ये रिसेंटली हमारी टीम के लिए जो मंगवाए थे वो टूल्स है। फिर उसके साथ पहले दिन, जिस दिन बहुत लोग बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, राइट। पैसा मेरे पास भी नहीं था। मैं आपको बताऊं 1 साल तक तो हम बच्चों को फ्रूट्स भी नहीं लेके आए थे, इतनी परेशानी होती थी। हमारे वाइफ अगर कोई तरकारी कुछ लाने के लिए बोलते, जेब में पैसे नहीं होते थे, बाहर जाके किसी को फोन करके खर्चा वाले को थोड़ा पैसा लेके लाके देता था। मैं कभी घर में फोन नहीं बात करता, कोई फोन भी करा तो बाहर जाके फोन करता था, इनके सामने नहीं बात करता था। पैसे नहीं होते थे, मगर फिर भी हम सिस्टम जो बोलता है वो पहले दिन से टूल्स को हम यूज करें, प्रमोट करें, राइट। और विनिंग टीम का सीईपी आप जिस दिन आया उस दिन से आज तक ऐसा दिन नहीं होगा हम नहीं सुने। हम प्रमोट भी करते हैं विनिंग टीम सीईपी आपको, राइट। तो उसके बाद मीटिंग्स, सीडी बुक्स मीटिंग हर मीटिंग को हम पहले रहते थे। अगर मीटिंग आता है तो हम एक फेस्टिवल का जो माहौल है ना वो क्रिएट कर देते हैं। तो मीटिंग बहुत सारे लोगों को एक आता है, हमारे अपलाइन मीटिंग नहीं लगाते। और अपलाइन लगाने की जरूरत नहीं, अपलाइन आपको बिजनेस में लेके आए, बहुत बड़ा काम कर दिया। मीटिंग हमको शुरुआत करना है। हम क्या करते थे, पहले किसी के घर में 8-10 लोगों से मीटिंग शुरुआत करते, फिर 8-10 लोग जैसे बढ़ गए डीएलसीपी में शिफ्ट करते हैं। जैसे डीएलसीपी फुल हो रहा है फिर छोटा सा 100 लोगों का हाल देखते हैं। जैसा 100 लोगों का हाल भर रहा है फिर उसके बाद उसको 200-300 का हाल देखते हैं। जैसा 200-300 का हाल चले गया फिर उसको 500 पे बढ़ाते हैं। ऐसा हम बढ़ाते बढ़ाते जाते हैं। शुरुआत तो छोटी से ही होगी, राइट। हर मीटिंग सलीम भैया ये जो फोटो दिखाया आपने उसमें शायद से आप सबसे पीछे है ना, लास्ट मीटिंग में मैडम। लेकिन आज आपके लिए तो रिजर्व रहती है जगह, है ना? जी जी मैडम। यस यस। ऊपर बैठा था त्यागरा स्टेडियम में, पूरा कंप्लीटली ऊपर मिली थी जगह हमारे को, वहां से मैं फोटो निकाल लिया था। यस। तो हम से कंप्लीटली आप देख सकते हैं पीएससी भी भरते थे, लोगों को टीम में भी पीएससी के लिए प्रमोट करते थे। पहले दिन से हम एक ही पूछते थे, अगर आप अपने ड्रीम्स के लिए सीरियस है, आप शुरुआत बिजनेस जब कर रहे हैं, हम एक ही पूछता था आप कंज्यूमर माइंडसेट से शुरू कर रहे हैं या बिजनेस माइंडसेट से। अगर आप बिजनेस माइंडसेट से कर रहे हैं, अगर 6 महीने में 1 साल में अगर एक इनकम पे जाना चाहते हैं तो आपको इस हिसाब से शुरुआत करना पड़ता है। विनिंग टीम के टूल्स लेना पड़ता है, पीएससी करना पड़ता है, मीटिंग अटेंड करना पड़ता है। पहले ही कमिटमेंट लेके उनके साथ हम काम करते थे। तो उसके बाद मोमेंटम भी क्रिएट करके रखते थे। हर मोमेंटम, हर मीटिंग की फोटो निकालते थे, ग्रुप में डालते थे, जहां पे भी जाते हैं तो मोमेंटम बना के रखते थे। छोटी मीटिंग हो बड़ी मीटिंग हो, मगर हर मीटिंग को हम छोड़ते नहीं थे। कौन सी भी मीटिंग हो, मैं तो एक बार एफआरयू 3 जगह भी अटेंड करा, तो 3 जगह भी एफआरयू अटेंड करा, जो सूरत हुआ था, दिल्ली और इंदौर। मतलब आप हैदराबाद से इतना दूर होने के बाद, इतना खर्चा होने के बाद, फिर भी मैं समझते बहुत सारे लोग अभी फैमिली रियूनियन गए तो 10,000 12,000 का खर्चा होगा, राइट। तो मैं एक ही महीने में 2-3 महीने के अंदर 3-3 मीटिंग अटेंड करता था और साथ में कुछ लोगों को लेके जाता था। मेरे को पता था आज जो मैं पैसा खर्चा कर रहा हूँ वो एक टाइम 1000 टाइम्स रिटर्न आने वाला है। अगर मैं आज हिसाब करता हूँ तो मैं टोटल प्रोसेस में 5 साल के प्रोसेस में कहाँ पे मैं 2 लाख 3 लाख खर्चा करा हूँगा पता नहीं, उतना भी नहीं करा मैं। मगर आज इनकम देखे तो लगभग 1-4 लाख के आसपास उधर उधर है। एक महीने की इनकम यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, बहुत आगे जाने वाली है, राइट। तो हम वही बोलते हैं हर मीटिंग में पहले रहना चाहिए। यहाँ पे फैमिली रियूनियन में भी जाते तो मोमेंटम क्रिएट करते थे। यहाँ पे आपको कुछ लोग दिख रहे हैं, मतलब मेरे बाजू में 4 लोग दिख रहे हैं, 4 में से 2 लोग नहीं है, 2 लोग हैं। ये हर किसी के साथ होता है। ये अगर हो रहा है आपके साथ तो आप सक्सेस की जर्नी में है। सक्सेस का सीक्रेट ही ये है, आपके साथ लोग आ रहे हैं, आएंगे जाएंगे। कुछ लोग आपको क्या करेंगे, आपको गोल्ड बनाते रहेंगे, फिर उसके बाद कुछ लोग आपको डायमंड बनाने आएंगे, कुछ लोग आपको क्राउन बनाने आएंगे, कुछ लोग आपको यूसीडी बनाने आएंगे, कुछ लोग डीसीडी। मतलब आज जो 2 लोग गए फिर वापस आएंगे आपको डीसीडी बनाने के टाइम पे मदद करेंगे।
तो आपके साथ ऐसा हो रहा तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका पापों का कर्मों का फल अभी बाकी है, वो भुगतेंगे, उसके बाद आएंगे। आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके साथ हुआ तो हम पहले दिन से देखिए, हम मीटिंग्स को कितना प्रमोट करते थे मैसिव एक्शन से। ये पूरे एक टाइम पे हम ट्रेन में मैं दिल्ली गोकर्ण आया था, उसी टाइम पे पहली बार ट्रेन चढ़ा। मगर आज हम एक बार, एक ही महीने में 2-3 बार भी फ्लाइट में जाते हैं। तो मैसिवली हमारी जो टीम को मैं ट्रेन में लेके जा रहा हूँ दिल्ली को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये श्रीनिवास जी है जो DUCD मेरे बाजू में बैठे हैं। 5,40,000 की इनकम है आज इनकी, जो पहले गोकर्ण में इनको FRU में लेके जा रहा था मैं, पूरी टीम को ट्रेन में, राइट। तो उसके बाद जो आता है 100% प्रोडक्ट यूज, राइट। प्रोडक्ट यूज के बारे में अगर बोलते हैं तो बहुत सारे लोग सप्लीमेंट, पहली बात में एक चैलेंज आता है, अगर ये सप्लीमेंट लोग समझते हैं गोलियां खाए तो हमको कुछ होगा, कुछ इससे साइड इफेक्ट होता है, ऐसा पूछते थे। तो मैं क्या करा, एक बार गौतम वाली सर का कुछ वीडियो देखा और एक ही साथ 15 सप्लीमेंट ले रहे थे। मैं 20 सप्लीमेंट एक ही साथ लेके एक वीडियो बना के ग्रुप में डाल दिया, और उसके बाद नॉलेज देना शुरू करा प्रोडक्ट के ऊपर, सप्लीमेंट के ऊपर। लोग यूज करना शुरू हो गए। और बहुत सारे लोग जब बिजनेस शुरुआत करते हैं तो कितने से शुरुआत करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कम से कम 38 PV तो ले लो, आपकी एक्टिवेशन हो जाएगी, आईडी रह जाएगी। तो कम से कम 100 PV तो ले लो, 150 PV तो ले लो, राइट। तो जब मैं भी बिजनेस की शुरुआत करा था तो पहला जो परचेज मेरा 3,500 का ही था, 3,500 का था पहले परचेज। मगर उसके बाद मेरे को एक चैलेंज आया। जब मैं, चैलेंजेस मेरे साथ बड़े हैं, मैं बिजनेस में जल्दी सक्सेस होना चाह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा प्लान बता रहा हूँ, पर वहां पे एक प्रॉब्लम आया कि हर कोई आता है। तो हम अगर पेस्ट हो गए तो सिकंदराबाद 25 किलोमीटर जाना क्या, अगर अपन साबुन हो गए तो सिकंदराबाद 25 किलोमीटर जाना क्या, क्योंकि हैदराबाद में एक ही स्टोर था, अभी तो गली गली में स्टोर्स हो गए। तो मैं सोचा अभी मेरे को जाना तो क्लियर है, बिजनेस क्लियर है, सब क्लियर है, मगर चैलेंज आ रहा है स्टोर का। तो मैं 1 लाख रुपए, जब मेरे जीजाजी प्लाट बेचे थे, उनके पास पैसे थे, मैं उनके लिए 2 महीने के लिए इंटरेस्ट को लिया, लेके बोला 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट मेरे नाम पे बिल बना के लेके आए। ये मैजिक कॉर्नर है मेरे ऑफिस में, ट्रैवल्स के ऑफिस में। आज आपको 1 लाख रुपए के खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको 10, 15, 20 हजार ठीक है, मगर उस टाइम पे मेरा चैलेंज क्या था, मेरे को प्रोडक्ट का चैलेंज आ रहा। तो मैसिवली मेरे को फास्ट जाना है, 1 लाख रुपया प्रोडक्ट का बिल बनाया, लेके आया, यहाँ पे एक स्टैंड भी खरीदा, ऑफिस में रखा। और जिसको भी प्लान बता रहा हूँ मैं, एक ही बोला, जहाँ पे मेरे ट्रैवल्स के ऑफिस है वहां पे स्टोर है, आप जाओ, आपको कुछ भी चाहिए आईडी नंबर लिखा दीजिए, प्रोडक्ट ले लीजिए, 3 दिन में आपको बिल मिलेगा विद ऑफर के साथ। फिर ऐसे करके 3 दिन में एक बार सारे बिल्स लेके सिकंदराबाद ऑफिस जाता था और सबके नाम पे बिल बनाता था, और बिल के साथ ऑफर के साथ उनको मैं दे देता था। तो सर्विस करा था कुछ दिन, क्योंकि जब तक हमारे एरिया में स्टोर नहीं था। तो जब स्टोर आ गया तो फिर जब तक सामान भी हमको यूज में खत्म हो गया, बहुत मतलब चैलेंज जहाँ पे आता है तो लोग बोलते हैं वहां रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग करने के लिए तैयार, करने यूज करने के लिए, पैसा लगाने के लिए तैयार है, मगर हम लोग ही उनको बोलते हैं। क्योंकि मैं पता है, मैं ट्रेडिशनल मार्केट में 24 लाख रुपए लगाने के बाद उल्टा 70,000 की इंटरेस्ट पे करने की नौबत आई। यहाँ पे इतनी दुनिया की बड़ी बिजनेस है, लोग समझते नहीं कि 2,000 से शुरू करें, 5,000 से शुरू करें। आप जितना लोग करने के लिए तैयार है, हम डरते हैं, हम बताना चाहिए, सब लोग नहीं करेंगे, मगर आप ऐसे लाखों की लेने की जरूरत नहीं, 10, 15, 20 हजार से शुरुआत करा सकते हैं। क्योंकि घर में मैजिक कार्नर होता है ना, जिसको कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं, फिर उसको वापस हम बिल कराने में टाइम लगता है, इमीडिएटली हम स्टोर पे नहीं ले जा सकते, तो वैसे टाइम पे हमको काम में आता है, राइट। तो लिस्ट किस तरीके से बनाते थे हम, पहले दिन आप डेट के साथ यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जब लिस्ट इस तरीके से बनाता था, आज भी सब लोग ऐसे ही बनाते हैं, तो इस तरीके से लिस्ट बनाता था। ये तो जिसको प्लान बताना है वो लिस्ट है। उसके बाद यहाँ पे संडे मीटिंग्स, EDS, जब EDS आता है तो EDS को किस किस को प्रमोट करना है, किनको किनको, इसका EDS का लिस्ट भी अलग बनाता था। और संडे मीटिंग जो लिस्ट होती है उसका भी लिस्ट, ये डायरी में, पुरानी डायरी है, और डायरी के फोटो निकाल के मैं इसमें लगाया हूँ। लोग आज लिस्ट बनाने के लिए बोलते हैं तो लिस्ट नहीं बनाते हैं, माइंड में ही लिस्ट बना लेते हैं, फिर उसके बाद वो काम नहीं होता। यहाँ पे दिल्ली गोकर्ण को जाने के लिए लोगों को किस तरीके से हम प्रमोट करते थे, यहाँ पे लिस्ट बनाता था, जिसके पैसे आ गए उसको टिक कर देता था, जिसका लास्ट मिनट में कैंसिल भी होता था, ऐसा भी होता था, राइट। तो ये गोकर्ण का भी आप देख सकते हैं, 9/8/2018 गोकर्ण का जो लिस्ट है ये उस टाइम पे। तो उसके बाद इनवाइट कॉन्टैक्ट, मैं शुरुआत में एक गलती करा था, वो गलती ये था कि मैं जैसे बिजनेस का देखा प्रेजेंटेशन, घर को आते फोन लेके शुरू हो गए दोस्तों को, चलो आप जल्दी आधार कार्ड भेजो, बहुत अच्छा बिजनेस देखा। तो वही गलती मैं श्रीनिवास जी के साथ करा था।
तो श्रीनिवास जी को जैसे आया, घर पे फोन करा, आधार कार्ड भेज दो, मैं आपको ये बिजनेस, बहुत अच्छा बिजनेस देख के आया हूँ। वो बोले आप पागल हो गए क्या, परेशान हो जाओगी, जिंदगी खराब हो जाएगी, ऐसे उसमें मत जाओ, वो जाओ। वो उल्टा 6 महीने तक वो बिजनेस करे नहीं, मेरे को करने देंगे नहीं, मतलब मैं भी नहीं करूंगा, तुम्हारे भी करने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी लाइफ खराब होगी। तो क्योंकि मेरा कॉन्टेक्ट करने का प्रोसेस गलत था, जब सिस्टम के साथ समझा, फिर उनको मैं बोला, 6 महीने के बाद जब वो रिस्पॉन्स दिए, तो उसके उनके घर पे गया, उनके वाइफ है इधर, श्रीनिवास जी बैठे हैं, घर पे गया, प्लान बताया, बोर्ड लगा के प्रोडक्ट का डेमो करके बताया, जो बॉडी पॉलिश का स्मेल देख रहे हो श्रीनिवास जी, राइट। तो और DUCD है, 5 लाख प्लस इनकम है उनकी आज, ऑलमोस्ट अभी घर भी प्लान कर रहे हैं 1 करोड़ का आसपास, राइट। तो वो भी बहुत परेशान थे, हम दोनों ड्राइवर्स थे, वो भी 30,000 रुपए आए तो बस है बोल के बिजनेस में शुरू करे, मगर आज कहाँ से कहाँ लाइफ बदल के, मतलब यहाँ पे करा क्या मैं, यहाँ प्रोसेस सिस्टम को करा, मतलब होम मीटिंग करा, घर पे जाके प्लान बताया, फिर उसके बाद मैं एक होम मीटिंग लगाया, मतलब जो ओपन मीटिंग होती है छोटी सी, वहां पे लगा कि वहां पे भी इन्वाइट करा, वो पहली मीटिंग यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, राइट। कितने लोग कुर्सी डाल के रखे, पूरे लोग नहीं है। तो यहाँ पे हुआ क्या, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कॉन्टेक्ट करने का तरीका हम फोन में करना नहीं चाहिए, वो गलती मैं ही करा, और उसके बाद उनको जो सिस्टम से करा, तो आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। उसके बाद शो द प्लान, शो द प्लान जो हम करते थे पहले दिन से, जो मैं क्योंकि फोटो निकाल के रखता था मैं, क्योंकि पहले दिन से मैं डिसाइड हो गया था कि 100% एक दिन DUCD बनूंगा, तो राइट। ये हेलमेट भी मैं फुल हेलमेट नहीं पहनता था, क्योंकि ड्राइविंग में फोन आए तो बात करना मुश्किल होता है, हाफ हेलमेट पहनता था। आप प्रोडक्ट का भी देख सकते हैं, मेरे 2 व्हीलर के ऊपर बैग भी होता था प्रॉपर टूल्स के साथ, और प्रोडक्ट भी लेके जाता था, मैं कहीं पे भी प्लान पे गया, मैं 100% में प्रोडक्ट लेके जाता था, राइट। तो उसके बाद प्लान बताने के लिए मैं अपलाइन को दो प्लान के लिए बुलाया, दो प्लान के लिए बुलाया, फिर एक प्लान में 9 लोगों को बिठाया, फिर दूसरे प्लान में सोचा नेक्स्ट वीक में, हम हमारे घर में करा था, 9 लोगों को एक एक लेके आने के लिए बोला, 18 कुर्सी डाल के रखा, हमारे अप्लायंस ऑलरेडी निकल गए, आंधी हुए हैं, पर एक लोग भी फोन नहीं उठा रहे, एक लोग भी आने के लिए रेडी नहीं है। तो जब मेरे कॉल सेंटर में लड़कियां, तो 3 लोग काम करते थे, उनको बोला आप कॉल सेंटर के फोन 1 घंटे के लिए बंद कर दो, आप यहाँ पे बैठो। वो बोले हाँ सर, हमारे को बिजनेस करना नहीं है, करना नहीं है, खाली हमारे अप्लाई ना रहे, मेरी इज्जत चले जाएगी, खाली बैठो सुनो, उसके बाद चले जाओ। मैं ये बोल के उनको बिठाया, वो अप्लाई ना के फिर बोल के चले गए, वो 3-4 लोग थे। फिर उसके बाद वो बच्चियां तो कॉल बिजनेस नहीं करते बोल के पहले ही बोले थे। तो उसके बाद समझ में आया, अभी मेरे को ऑफलाइन पे डिपेंड होना है, मेरे को करना है, क्योंकि वो 2 बार प्लान लिया, उसके बाद मैं बताना शुरू कर दिया, मैं बताना शुरू किया। एक ऑटो वाला बंदा मिला, हमारे गली में रहता, वो बंदे को समझ में क्या आया पता नहीं मेरे को। अब वो जैसे ऑटो लेके ऐसा जाता है, ग्राउंड लेके चारों को बिठा के लाता है, हमारे ऑफिस में बिठाता है, चलो प्लान बोलो। फिर उनको प्लान बोलना, साबुन का डेमो करना, फ्लेक्सर का डेमो करना, फिर उसको खत्म होता है नहीं, फिर 15 मिनट में होता है, उनको छोड़ता है, फिर चारों को लेके आता है, पर उनको प्लान बताओ। ऐसे सुबह से शाम तक कितने प्लान बता के मेरी आवाज बैठ गई थी, राइट। मगर वो बंदा नहीं है, मगर वहां से मैं इतना जबरदस्त सीखा परफेक्ट, क्योंकि प्लान बताने से मैं परफेक्ट हो गया, बता के इतना परफेक्ट हो गया। तो क्योंकि अपना पे डिपेंड हो तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ता, खुद को बताना पड़ता। वहां से हम मैक्सिमम कितने प्लान बताते, बहुत सारे प्लान बताते, कुछ फोटोज में रखा, यहाँ पे देख सकते हैं। एक बंदा यूट्यूब से देख के फोन करा, तो निजामाबाद चले गया, मैं 200 किलोमीटर दूर लगभग हैदराबाद से, वहां पे जाके फंक्शन हॉल में बताया। फिर कहाँ पे भी मैं जाता हूँ तो दूर दूर भी, यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा, ये मीटिंग बैंगलोर की थी। बैंगलोर में एक मीटिंग हो रही थी, 2 दिन बाद मीटिंग होने वाली थी, SP भारिल सर वहां पे आना था, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो मैं, एक बंदा यूट्यूब से मेरे को फोन करा, बैंगलोर से फोन करके बोला मैं आपका बिजनेस ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, तो अगर आप सीरियस करना चाह रहे तो मैं बैंगलोर आऊंगा, हमारी 2 दिन के बाद मीटिंग है बोल के कमिटमेंट लिया। और उनको भी बोला, वो भी छुट्टी, वो संडे के दिन ही था। अब मैं इमीडिएटली ट्रेन बुक कर लिया, ट्रेन बुक करे तो मेरे इमीडिएटली ट्रेन का कंफर्मेशन नहीं हुआ, हैदराबाद से बैंगलोर सैटरडे के दिन था, सीट पूरा फुल हो गया था। चलो TT को कहीं ना कहीं 200 रुपए दे के सेट कर, ये बंदा था, इनके लिए मैं गया, तो कहीं पे भी 200 रुपए देंगे तो सीट मिल जाएगी, ऐसा सोच के चले गया। मगर वहां जाने के बाद उल्टा हो गया, पूरा ट्रेन फुल था, चांस ठहरने के लिए भी मौका नहीं था, ऐसा सिचुएशन था। तो 12 बज गए, 12:30 बजे सब लोग सोने लगे, मैं अकेला, और अभी ठहरा, कब तक ठहरूं बोल के। फिर मैं जो बैग लेके गया मेरे साथ एक ओढ़ने के लिए, वो ट्रेन का जो गेट डोर होता है ना बाहर निकलने का, वहां पे आधा नीचे बिछाया, आधा ऊपर ओढ़ लेके सो गया मैं, क्योंकि मैं रात भर भी होशियार रहूंगा तो फिर सुबह मीटिंग में भी अटेंड करना है। तो इस जहां पे मैं जा रहा था उस टाइम पे डायमंड लेवल पे था, 70,000 की इनकम थी मेरी,
मेरे को ये कुछ भी नहीं दिख रहा था, मेरा एक ही दिख रहा था, मेरा फोकस, मेरा DCD, मेरा चेक और लोगों की ग्रोथ, यही दिख रहा था। मैं कहाँ खा रहा हूँ, कहाँ पी रहा हूँ, पूरा मतलब ही नहीं था मेरे को। फिर गया वहाँ मीटिंग अटेंड करा, उनको साइन अप करा दिया, पूरा अटेंड करा, आ गया। फिर उसके बाद हम ऐसे मैसिवली काम करते थे। अभी एक बार हम, हमारी जो टीम दिख रही है, ये लोग हम 3 दिन के लिए अग्री के लिए निकल गए थे, मतलब सिटी के बाहर। तो खाना सुबह लेके गए थे, दोपहर में खाने का मौका नहीं मिला, प्लान बताते बताते। फिर रात में 9 बजे जब होटल पे गए हम खाने के लिए, तो वो निकाले तो दाल जो है ना स्मेल आ रहा था। तो अब रात में कहीं पे भी कुछ नहीं मिलेगा, वो दाल को ऊपर ऊपर हटा के नीचे की दाल हम खा लेके हम ऐसा भी करें, या कहाँ खाते कहाँ सोते कुछ देखते ही नहीं थे। मतलब यहाँ पे देखिए, एक महाराष्ट्र में प्लान करने गया था, 1 दिन का प्लान था, वहां पे देर हो गया तो दूसरा दिन रुकना पड़ा। अब रुकना तो होटल्स वहां पे नहीं थे। तो अभी ये कस्टमर जिनके पास प्लान बताने गए, उनके ही घर पे ऊपर छत पे है ये, और वो घर पे चढ़ने के लिए स्टेप्स भी नहीं थे। वो दीवार के ऊपर से जैसा बंदा चढ़ रहा है ना, हमारा डाउनलाइन ही था, वैसे उसी तरीके से उसके ऊपर से चढ़ के ऊपर छत पे सो गए। उस दिन मेरे को याद करा, मैं एक दिन DCD बनाऊंगा तो कंपलसरी ये बताऊंगा, क्योंकि वो टाइम पे मैं डायमंड पे था लगभग, राइट। तो गेट स्टार्टेड, लोग हम क्या करने से सक्सेस हुआ वही मैं आपको आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, राइट। तो मैं कहाँ पे भी प्लान में गया तो प्रोडक्ट लेके जाता हूँ, और शुरुआत अगर शुरुआत कर रहे हैं, साइन अप करें तो इमीडिएटली प्रोडक्ट हाथ में दे देता हूँ मैं, राइट। अगर उनको DLC पे बुलाऊंगा, फिर वो उनका टाइम आएगा नहीं आएगा, फिर आप देख सकते हैं, ये तो फोटो DCD होने के बाद है। DCD होने के बाद भी मैं प्रोडक्ट लेके गया, तो आज भी मैं प्रोडक्ट लेके ही जाता हूँ कस्टमर के पास गए तो, क्योंकि जब वो शुरुआत कर रहे हैं प्रॉपर, तो उनको 150 PV 100 PV से दिला दूंगा। अगर प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो 2-3 प्रोडक्ट तो दे के आऊंगा, भाई ये 500 का तो लगता होगा आपको, ये तो देखो आप। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो 500 रुपये ले लेके आ जाऊंगा। अगर वो अच्छा लगा तो फिर नेक्स्ट कॉल करेगा, ये प्रोडक्ट अच्छा है तो और भी अच्छे है, शुरुआत करा देता हूँ, राइट। तो प्रोडक्ट लेना जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक छोटा सा बैग रख लेके चले जाते हैं, प्रोडक्ट नहीं लेके जाते हैं, उससे बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आता, राइट। तो यहाँ पे ये बंदे को मैं प्लान बता रहा था, ये बंदा तो फोन करा, मैं जाके बताया, मेरा क्लासमेट ही था। मेरे को एक बात नक्की थी कि ये बंदा सक्सेस होगा नहीं होगा, थोड़ा भरोसा कम था। मगर मैं क्या सोचा, अगर इसके थ्रू डाउन डेप्थ में जाऊंगा तो 100% कोई ना कोई मिलेंगे। ये एक ड्राइवर था कॉलेज के स्कूल का बस का। अब मैं इसको बोला कौन है तेरा लिस्ट निकाल, बोले तो वो इमीडिएटली उनका प्रिंसिपल का फोन नंबर लेके बात करा, मैं वो टाइम ले लिया, और प्रिंसिपल ये ड्राइवर दोनों क्लोज रहते थे, तो उनको जाके कॉलेज के प्रिंसिपल को बिजनेस में लेके आ गया। मतलब हम कभी भी क्या करते हैं, एक बंदे के पीछे बढ़ जाते हैं, बट डेप्थ में जाने से हमको अपने जैसे सीरियस लीडर्स मिलते हैं। तो हम किसी को भी हम गेस नहीं करना ये बंदा करेगा ये बंदा नहीं करेगा, राइट। तो काउंसलिंग विद अपलाइन, जैसे हमारा चेक बढ़ता है, जैसे हमारे टीम में ग्रोथ होता है, तो अपलाइन क्या होता है, अपलाइन का मतलब रोल हम समझते हैं, अपलाइन का काम क्या है, राइट। जिस दिन मैं पहले दिन आया था बिजनेस में, उस दिन अपलाइन मेरे को जो अपॉर्चुनिटी बताए, जो प्लान बताए, जिस दिन उनका नाम यूज करके मैं प्लान बताता था, आज तक भी मैं आज अपलाइन के काउंसलिंग में रहता हूँ, क्योंकि कितना भी बड़ा हो जाए दो, मगर मेरे फादर जैसे हैं। मतलब हमारे जो अपलाइन, आज भी हम अपलाइन के काउंसलिंग की वजह से कोई काम नहीं करते, वो भी एक एक नहीं, 2-2 3-3 अपलाइन भी फूट लेता हूँ मैं कभी कभी, राइट। मतलब कुछ चीज ऐसे होते हैं, बता देता हूँ, सर ऐसा हम कर रहे हैं, ऐसा सही है क्या, नहीं ये करूँ या नहीं करूँ। तो हम ब्रदर लाइन भी है इसमें कुछ, एक बार लंच पे गए तो फोटो निकाले थे, अब उसको एडिट नहीं कर सकते, इसलिए सब डाला हूं मैं। तो अपलाइन काउंसलिंग में रहना जरूरी है, क्योंकि हमारा जैसा बिजनेस बढ़ते रहेगा ना, टीम में चैलेंजेस भी उसे कुछ बढ़ते रहेंगे। तो अपलाइन काउंसलिंग में रहे तो पूरा एक सिस्टम के साथ जाएगा, फिर अपना माइंड यूज करेंगे तो फिर कुछ दिन में फिर बिजनेस कहाँ से शुरू हुआ वहां तक आने के चांसेस है, राइट। तो अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करते हैं, तो हम जब भी टाइम देते हैं तो टाइम को मेंटेन करना जरूरी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी फोटो बनाए हो, ये हैदराबाद से 200, 250, 300 किलोमीटर दूर पे है। जब भी अगर मैं सुबह 7 बजे का भी टाइम देता हूँ, तो 7 बजने के लिए 10 मिनट पहले पहुंचता हूँ, टाइम पे पहुंच जाता हूँ, राइट। तो उसके साथ जो मैं बोलता हूँ उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता हूँ, राइट। दूसरा एक फोटो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये हमारा लड़के का फोटो है। तो फैमिली अपना एक्सेलरेटर प्रोग्राम हैदराबाद में हो रहा था, 2 सेशन हो गया था, एक सेशन का प्लान करें, पब्लिक ज्यादा होने से 2 सेशन करना पड़ा। पहला सेशन जैसे शुरू हो रहा, आधा घंटा पहले घर से फोन आया, संडे के दिन था, हमारा बच्चा जो पैर फिसल के गिर गया, हाथ टूट गया। तो घर से हमारे ससुर जी का फोन आया, बच्चा सा रो रहा है, हाथ टूटा है। तो मैं अगर वो सिचुएशन में मीटिंग छोड़ के भाग के आता हूँ, तो सेकंड सेशन के लिए बहुत सारे लोग आने वाले थे,
अभी मैं क्या करूं, तो मैं हमारे ससुर जी को बोला कैसा भी करके थोड़ा संभालो, अभी मैं आने का सिचुएशन नहीं है, आप लोग हैं, आप थोड़ा संभालो, फिर उसको कुछ तो कुछ करे, राइट, संभाले। फिर जैसा सेकंड सेशन हो गया तो 1 मिनट भी नहीं रुका, मैं इमीडिएटली घर पे आ गया। तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं छोटे छोटे चैलेंजेस को रीजन बताते हैं, अरे हमारे आज मीटिंग को आना था, कहीं को नहीं आए, हमारे घर में हमारे बोलते हैं ना कोई आस पड़ोस वाला को कुछ हो गया, कुछ तो कुछ रीजन बोलते हैं। मगर आज तक मैं कोई मीटिंग को, बुखार भी आए तो मीटिंग को चले जाते, जैसा कोड डालते तो बुखार चले जाती। तो कमिटमेंट दे तो ऐसा हम 100% अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए, क्योंकि 2 साल बस, अगर ये सारे 2 साल करेंगे ना तो जिंदगी बदल जाएगी। हम क्या करते हैं, धीरे 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 करते हैं, तो इसमें स्पीड की बहुत जरूरी होती है। स्पीड के नाम पे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं ऑलरेडी लास्ट टाइम भी दिया था एग्जांपल, बहुत अच्छा लगता है। ये बारिश के पानी में भी पानी होता है और तूफान का जो पानी आता है उसमें भी पानी होता है, मगर बारिश के जो पानी आता है ना, वो पानी से हम लोग खेलते हैं, बारिश आए तो हम लोग उससे खेलते हैं, मगर जब तूफान का पानी आता है ना, वो हमारे से खेलता है। तो इसलिए इसमें फर्क क्या है, स्पीड है, वो भी पानी ये भी पानी है, ये स्लो आता है वो स्पीड आता है। अगर ये बिजनेस भी आप स्लो स्लो करेंगे ना तो लोग आपसे खेलेंगे, अगर आप स्पीड करेंगे ना तो लोग आपको एग्जाम्पल बताएंगे। कुछ दिन 2 साल मैसिवली काम करके स्पीड काम करे ना, काम खत्म। लोग परेशानी होती है, स्लो काम करते हैं, जितना हो सके उतना ज्यादा से स्पीड काम करना चाहिए, राइट। तो लर्नेबल, टीचेबल, डुप्लीकेटेबल, देखिए हम हर मीटिंग को अटेंड करते थे, कोई मीटिंग को छोड़ते नहीं थे। जो विनिंग टीम या वेस्टेज, वीएलसी, वीआईपी, वीडब्ल्यूएस, जो भी मीटिंग हम भी जाते थे और टीम को भी लेके जाते थे, राइट। और उसके बाद हम जब सीखे, हम तो सीख लिए, मगर कुछ लोग होते हैं जो नहीं आ पाए, तो उनको सिखाने के लिए फिर हम क्या करते थे, नोट्स बनाते थे, किस तरीके से हम इसको बताएं। तो जब मैं जो घर में था, वो घर का एक, पहले जो घर था ना, वो घर एक ही बेडरूम था, मतलब बेडरूम वही था, हॉल वही था, सब वही थे। मैं आपको लास्ट टाइम एक वीडियो बताया, वो यूट्यूब में भी है, तो वही उसमें रहता, वहीं पे मैं नोट्स बना रहा था। मगर जिस दिन खर्चे की वजह से वो घर बेच के निकलना पड़ा मेरे को, क्योंकि इंटरेस्ट बन बन के बाजार आ गया था, तंग कर रहे थे, तो वो घर में जिसको बेच दिया, उस दिन भी एक वीडियो बना के निकला घर में से मैं 100%। एक दिन में 2 साल, 100 एक दिन नहीं, 2 साल का टाइम दिया था। 2 साल के बाद मैं जब क्राउन पे था, 2 साल के बाद ड्यूसीडी बनूंगा, तो फिर टाइम के अंदर 2 महीने आगे पीछे हुआ पर हो गया। तो हम डरते हैं, कमिटमेंट दे देना चाहिए, अनाउंसमेंट कर देना चाहिए हमको, राइट। तो हम ऐसे डुप्लीकेट करते हैं, सीखते हैं और सिखाते भी हैं। तो ये पूरा मैं एक्चुअली रिसेंटली परसों ऐड करा, मैं देखा एक बार, हम इतना सक्सेस आया तो क्यों आया सक्सेस, ये सक्सेस क्यों, हम करें क्या। तो वापस जाके रिपीट करें, तो इसमें है कुछ नहीं, 10 कोर्स स्टेप ही है। हम जो स्पीड से काम करें वो 10 कोर्स, पहले हम सुने करते थे, मगर जब स्पीड बढ़ गया, पता भी नहीं चला, हम ये 10 कोर्स स्टेप करके डीसीडी बन गए। तो आज हमारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास इतना अच्छा सिस्टम है, मगर लोग सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करते, तो अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 10 कोर स्टेप्स कार्डिनल रूल अगर हम फॉलो कर लिए ना, तो जिंदगी बदल जाएगी। तो वही काम करते करते हमारी लाइफ बदली फ्रेंड्स। तो स्पीडली काम करना जरूरी है, राइट। तो हमारे विनिंग टीम सिस्टम में ऐसे अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, हम यहाँ पे खुशी होती है, हम सारे लीडर से सीखते सीखते हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जिंदगी बदल रही है। बाहर कहाँ पे भी ऐसा नहीं होता है, हम देखते हैं वेस्टेज में ही दूसरे टीम्स के लोग ब्रदर लाइन भी होते हैं, तो एक को एक बुला के देखते नहीं, बात करके भी देखते नहीं, मगर यहाँ पे हमको इतनी खुशी होती है, हम एक फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। हमको कभी लगता भी नहीं है ऐसा, तो बहुत अच्छा लग रहा है, सिस्टम के वजह से हमारी लाइफ बदली है फ्रेंड्स। देखिए आप एक बार सोच के देखिए, हम कहाँ थे कहाँ से, मैं ये पूरा इसलिए बता रहा हूँ, आज अगर आप अटेंड हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आप डिसीजन लेंगे तो 2 साल बस है, आप यहाँ पे 5 से 10 लाख इनकम पे जा सकते हैं। आप स्पीड करेंगे तो 1 साल में भी डीसीडी बन सकते हैं। एक टाइम पे था 10,000 पी पे डीसीडी बन रहा है, डायरेक्टर बनना आज इतना आसान है, आप काम स्पीड करेंगे, क्योंकि लोग को जल्दी इनकम आएगी तो लोग टिकेंगे ज्यादा, आगे बढ़ेंगे ज्यादा। एक बार ऐसा एक टाइम होता था 10,000 पीवी करने के लिए 2,000 6 महीने लगता था डायरेक्टर बनाने, आज 1 महीने में भी बना सकते हैं। प्रोडक्ट के ऊपर अगर नॉलेज लेते हैं, तो लास्ट टाइम BMW मीटिंग अटेंड करा मैं, जो हैदराबाद में हुआ था, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग इतना माइंड ब्लोइंग था। हम सब प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज लेते हैं, प्रोडक्ट सप्लीमेंट के ऊपर ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट के सप्लीमेंट ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, नैनो एनर्जाइजर का, एयर प्यूरीफायर का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सबके ऊपर नॉलेज लेते हैं, नॉलेज को फ्लो करते हैं, बस उतना ही काम कर रहे हैं, राइट। तो
बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे तो पूछ सकते हैं सर। थैंक यू। यस यस यस, थैंक यू सलीम भाई। आप म्यूट हो गए। यस 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 यस, हाँ सलीम भैया थैंक यू। आपकी स्टोरी सुनकर बहुत जनों को होप मिल गया आज कि कैसे मीन्स आपकी स्टोरी सुनकर सच में देखो, एक सिचुएशन था जब आपने गोल्ड बेच दिया था, घर बेच दिया था, गाड़ी बेच दी बिजनेस के लिए, और 2 साल के अंदर मीन्स बोलते हैं ना 5% से DUCD तक बन गए। तो आपने कोई एक्सक्यूज नहीं बनाए, है ना। और विनिंग टीम ने जो बताया है सक्सेस फॉर्मूला 10 कोर स्टेप्स, उसको फॉलो किया। और जितने स्पीडली हम इस बिजनेस को करेंगे ना फ्रेंड्स, सच में उतने इजीली ये बिजनेस हो जाता है। हम लीडर्स का जब गोवा में हम एक साथ गए थे सब, तो मैंने देखा था कि कैसे भाभी जी और आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं। मीन्स कहते हैं ना कि हर कोई इंसान खुद सक्सेसफुल हो जाता है तो इतना खुशी नहीं होती, लेकिन उसकी वजह से जब आप काफी लोगों को एक होप्स देते हो और सक्सेस करते हो ना, उस खुशी का ठिकाना नहीं होता। और ये बिजनेस वही है, विनिंग टीम वही है जिसने कई लोगों को जीरो से हीरो बना दिया है ना। तो हमारे साथ बहुत सारे लीडर्स भी है। अगर DUCD आप कुछ कहना चाहते हैं तो जस्ट हैंड रेज करके अनम्यूट करके आप सलीम सर को थैंक्स कह सकते हैं, और उसके बाद में हम सभी को अनम्यूट करके एक साथ थैंक्स करके ये मीटिंग को खत्म करेंगे। सो DUCD हमारे साथ हैं, त्यागी भैया भी। त्यागी भैया आवाज हाँ आ रही है भैया। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग सलीम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग और सर। आज आपकी स्टोरी फिर से देखी, फिर से सुनी, और रियली इंस्पिरेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, फॉर लैक्स ऑफ पीपल। इतना ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ का हुआ है आपका, तो ये दैट इज द पावर ऑफ वेस्टेज बिजनेस। कि यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा कि वेस्टेज की पावर को समझिए। आज एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुई है लाइफ, राइट। बहुत सारे लोग तो पहले से भी ठीक ठाक होते हैं, कई बार अच्छी नौकरी मिल जाती है, कुछ अच्छा काम चलता रहता है, बट सलीम जी का एग्जांपल देखने के बाद समझ में आता है कि पावर ऑफ वेस्टेज क्या चीज है, किस तरीके से ये पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकती है हमारी लाइफ को। इसलिए जो पेमेंट आपको आज आती है ना, दैट इज नॉट द पोटेंशियल ऑफ वेस्टेज, दैट इज योर पोटेंशियल। आपका करंट पे आउट इज योर पोटेंशियल। वेस्टेज का पोटेंशियल तो आप देखिए, जो धुआं कर रहे हैं लोग, जो इतना बड़ा बड़ा काम करके ले रहे हैं, और उन्होंने सारा श्रेय सिस्टम को दे दिया। सलीम जी ने सारा श्रेय सिस्टम को दे दिया, बोले मैं कुछ नहीं हूं, सिस्टम और मेरे अपलाइन। और ये बात सच भी है जो उन्होंने आज कहा, जो आपने देखा। अगर कितने दिन तक आप इसको याद रखते हो, ये आज की बातें, आज के सारे फोटो अगर आपके दिमाग में, जहन में अच्छे से रुक जाते हैं कुछ दिन के लिए, तो ये आपको बहुत इंस्पायर कर सकते हैं बड़ा एक्शन लेने के लिए। सो दोस्तों, सलीम जी का हम धन्यवाद करते हैं, वो हमारी मीटिंग में आए, हम सबको इंस्पायर किया। अगर इस पूरी मीटिंग में से 2-4 लोगों ने भी निर्णय ले लिया कि सलीम जी की तरह मैसिव एक्शन डाल के हम अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, तो सलीम जी का आने का पर्पस भी पूरा हुआ, और इसके बदले सलीम जी को बहुत सारा पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलेगा तो स्वर्ग मिलेगा, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। थैंक यू सलीम जी, थैंक यू सो वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से कवर किया सारी बातों को, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बस आप लोगों से सबसे सीख रहे हैं सर, जिंदगी बदल गई है। थैंक यू सर। यस यस, हमारे साथ DCD मकरन एंड आदित्य देसाई भी हैं। यस यस यस, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भैया। बहुत 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 धन्यवाद। आपकी ये स्टोरी बहुत बार सुनी है, बट जब भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, और हर टाइम होप्स और ज्यादा मल्टीप्लाई होता है। सो थैंक्स अ लॉट। और बस एक ही लाइन में ने आपका स्टोरी ये करो तो सिस्टम की सिवा आपके ने आपका सीक्रेट सिस्टम, और दूसरा जो इनोसेंस एंड स्पीड को आपने बहुत वैल्यू दिया है कि जो भी करना है बहुत फास्ट कीजिए, एक्शन मोड पे है। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। यस यस, थैंक यू। हमारे साथ DUCD विजय मणेकर सर भी हैं। विजय मणेकर भैया। यस, गुड मॉर्निंग सलीम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, जनरली बहुत सारे लोगों का गलत फहमी ऐसी रहती है कि ये बिजनेस वेल सेटल लोगों का है,
बहुत बार हम लोग फील्ड पे जाते हैं, लोग अलग अलग लोगों के साथ बात करते हैं, अलग अलग शहर में गांव में जाते हैं, लोग बोलते नहीं आपके लिए वो ठीक है, हम नहीं कर सकते। तो आज सलीम भाई ने हर एक जन को दी है। एक सलीम भाई अगर कर सकते तो हम हर कोई कर सकता है, सिर्फ वो एक बर्निंग डिजायर चाहिए। एक चीज उनकी बहुत मुझे बढ़िया लगी कि ऑलरेडी वो बहुत सारे थे और किसी ने उनको फोर्स किया कि दिल्ली चलो आप गोक्रम देखने के लिए। तो वो बोले मेरे पास पहले इतना है और 8-10 हजार रुपए कर्जे हो तो क्या फर्क पड़ता है। वो जो मानसिकता है दोस्तों, ये मेंटेलिटी है, मानसिकता हमारी लाइफ चेंज करेगी। हम देखते हैं हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों को बोलते हैं एफआरयू चलो एफआरयू चलो, लोग बोलते हैं अभी अभी तो गोक्रम से आए, एफआरयू किधर चले। तो फंक्शन के बिना ये बड़े बड़े मीटिंग के सिवा लाइफ बदलेगा नहीं। सलीम भाई ने अपनी करतूत से सब दिखाया है। सैल्यूट यू सलीम भाई, बहुत जबरदस्त। थैंक यू थैंक यू। यस मैम, बैक टू यू। यस, सतीश लावत यूसीडी हमारे साथ है। ओमने Thank you, thank you. भैया, Thank you, बापू madam. सही में सलीम भाई को हम पुणे गोक्राउन में मिले थे। तो उसी टाइम उन्होंने बताया कि हार्ड वर्क के सिवा कुछ भी नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना है, वही मंत्र लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। उनकी स्टोरी सुनने के बाद जो भी हमारे चैलेंजेस है वो तो अभी जीरो बन गए। अगर सलीम भाई कर सकते कि हर कोई कर सकता है। जब भी हम मायूस होते हैं, जो सलीम भाई का हम वीडियो लगाते हैं, देखते हैं और फिर से रिफ्रेश होते हैं। और आज सलीम भाई ने अपनी स्टोरी 10 को स्टेप में बता के हमें बताई, तो और भी अच्छा लगा। जो जो चीजें भाई ने किया है वही हमें बताया, हमें भी वही करना है। सलीम भाई, हम अभी जो आपने जैसे कमिटमेंट लिया था वैसा मेरा भी कमिटमेंट हो गया है। मैं भी जैसे आपने सक्सेस 10 लाख का चेक जो आपने बताया ना, 2 साल के अंदर करना ही करना है। और जो भी जुमले है वो सब खत्म करना है बस। सही में आपकी स्टोरी सबको ये कर रही है, इंस्पायर कर रही है। इंस्पायर कर रही है। सही में मेरे पास तो शब्द नहीं है। थैंक यू भैया। यस यस, नितिन बापूराव पोमने सर भी है हमारे साथ। उनको को होस्ट नहीं, मैं नहीं कर पा रही हूँ, आप कर दीजिए। यस 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 मैडम, हाँ। थैंक यू सलीम भाई, बहुत ही बड़े आपकी स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा। एक ही मतलब समझ में आता है कि हम कहाँ से बिजनेस चालू किया ये मतलब नहीं है, हमें कहाँ जाना है ये बहुत बड़ा मतलब है। कि देखो सलीम भाई ने उनके जो फोटो, पुराने फोटो उनके पास है, तो सलीम भाई को पता था एक दिन में मैं बहुत बड़ा राजा बनने वाला हूँ। तो उनकी वो ढूंढ रहे थे कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे, और उनके जीवन में वेस्टेज और विनिंग टीम आया, और बारिल भाई से जैसे एक गुरु आया, इसलिए सब स्टोरी बन गई। तो हम सबकी स्टोरी बनने वाली है कि हमारे जीवन में भी वेस्टेज, विनिंग टीम और बारिल भाई और सब अपलाइन आए हैं। तो थैंक यू सलीम भाई, आपने बहुत ही बड़े आपका कीमती टाइम हमारे टीम के लिए दिया, तो मैं आपका थैंक्स करता हूँ। थैंक यू मैडम। यस, हमारे साथ महावीर सिंह सांबैल भैया भी हैं जम्मू से। तो नितिन उनको भी को होस्ट कर दीजिए, और कोई यूसीडी है तो वो हैंड रेज कर दीजिए प्लीज, ताकि हम उनसे सुने और बाद में एक साथ हम थैंक्स करेंगे सलीम भैया को। महावीर सिंह सांबैल भैया। Good morning, madam. Thank you. Really, you are an inspiration. हमने आपको गोक्राउन दिल्ली में देखा, really बहुत लोग इंस्पायर हुए। I am really thankful to you. आज हमारे आप इस मीटिंग में आए, मॉर्निंग मिरेकल मीटिंग में सीपी में, और मैं आपको वैसे थैंक यू करूंगा पर्सनली। हैदराबाद कभी आऊंगा तो आपको गले मिलके आपको थैंक यू करूंगा। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। और आपकी कंसिस्टेंसी ये आपको कहां से कहां लेगी, आपके ड्रीम के पीछे। आपने ड्रीम को बिल्कुल फॉलो रखा और ड्रीम अपने बड़ा, आपका ड्रीम देख के तो मेरा ड्रीम बड़ा हो गया। रियली थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। यस यस, यूसीडीएन कोई और यूसीडीएन अप है तो हैंड रेज कर दिए, नहीं तो एक साथ नितिन सबको अनम्यूट कीजिए। हम सब मिलके सलीम भैया को थैंक्स करते हैं और यहाँ की मीटिंग, आज की मीटिंग खत्म करते हैं। सो
थैंक यू भैया। Thank you. Thank you, Salim bhai. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Salim bhai. for meeting. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. आपकी बहुत अच्छी जर्नी के लिए आपको शुभकामनाएं। Thank you. Yes, yes. Thank you. यस, एक बार फिर से Thank you, हम sir. सलीम भैया का टाइम लेंगे और कैसे वो उनका सुबह से लेके शाम तक रूटीन रहता है वो उनसे सुनेंगे। सो आज की मीटिंग यही खत्म करते हैं। थैंक यू वंस अगेन भैया। Thank Thank you. you. Thank you.